एनडीए फेल, महागठबंधन फेल, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी फेल। 40,000 वोट कहाँ चला गया? तो नीतीश कुमार ने भी तो विकल्प वहां पे रखा। तब 20,000 ने पप्पू यादव का वोट मिला बीमा भारती को, बाकी सब वोटवा कहाँ चल गई? अब तो सर ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ बड़ा गेम हो गया? जो इनकी छलांग जो लगा रहा था, मतलब वोट जो इनको मिल रहा था, वो छलांग लगाते लगाते इनको अंत में जो है इस बार विजय श्री पहना ही दिया। रुपौली की जो सियासी रानी है, लालू प्रसाद की, तेजस्वी यादव की, राजद की, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सियासी राजा, दोनों फीके पड़ गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट, मैं हूं चंदन झा। रुपौली विधानसभा उपचुनाव बाजी मार दिए हैं शंकर सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी, लेकिन उनके जीतते ही बहुत सारे सवाल भी हैं। तो आज इस कार्यक्रम में उन्हीं सवालों का जवाब, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए शंकर सिंह, तो आखिर हुआ क्या, कहाँ चमत्कार हो गया? देखिए, पूर्णिया का जो चुनावी समीकरण है इस बार, वह लगता है निर्दलीय के भाग्य में ही ज़्यादा है, सितारा बुलंद हो रहा है। पूर्णिया से ही देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव निर्दलीय जीत गए, कोई पार्टी उनको टिकट नहीं दी, पार्टी का भी विलय कांग्रेस में कर दिए, लेकिन तब भी उनको टिकट कांग्रेस ने नहीं दी। अंत में निर्दलीय कूद गए और जीत भी गए, ताल ठोक के जीत गए। हराए किसको? तो राजद के प्रत्याशी को, जिसका दावा है कि माई मेरा है, लेकिन पप्पू यादव ने पूर्णिया में दिखा दिया कि माई जो है अब राजद की जागीरदारी नहीं है, और माई के बदौलत जो है पप्पू यादव अपना झंडा बुलंद कर दिया, है ना। सत्ता दल के जेडीयू के प्रत्याशी भी 4 खाने चित हो गए, लेकिन पप्पू यादव बुलंद हो गए। यही कहानी हुई रुपौली में। रुपौली में भी सत्ता दल के प्रत्याशी 4 खाने चित हो गए, और राजद की प्रत्याशी बीमा भारती फिर यहीं पर अपने घर में ही मात खा गई। बीमा भारती का रुपौली समझिए तो एक तरह से पुश्तैनी सीट बन गई थी। 5 बार से जीत रही थी, 2005 से लगातार जीत रही है, उससे पहले भी जीती है, जदयू से जीती थी। चुनाव के वक्त हुआ आरजेडी में चली गई कि हमने इसको कहाँ तक पहुँचाया, विधायक बनी, मंत्री बनाया, सब कुछ किया, लेकिन हमारे साथ धोखा कर गई और चल गई अपना। सही बात है, मुख्यमंत्री की बात जो है उन्होंने इस चुनाव में भी कहा था, उपचुनाव के दौरान भी प्रचार में कहा था यह बात, और सही सच साबित हुआ कि वह जो है जिस सोच के साथ वह लालू यादव के साथ गई, उसका न पूर्णिया में फलीभूत हुआ और न ही अपने गृह क्षेत्र के विधानसभा सीट पर, वहाँ भी वह 4 खाने चित हो गई। सर, इसका जवाब दी थी बीमा भारती चुनाव प्रचार के दौरान ही। वो कही थी कि हमको सीएम नहीं जिताए थे, हमको तो जनता जिताई थी, जनता हमको विधायक बनाई थी। जनता जिताई थी तो इस बार जनता क्यों किनारे कर दी? इस बार तो अब सवाल पूछा जाएगा ना बीमा भारती से कि जनता जिताई थी, जनता ने ही किनारे कर दिया, तो इसका मतलब जनता की नज़र में आप गिर गई हैं। पूर्णिया में भी जनता ने ही हरा दिया, जबकि तेजस्वी यादव कैंप किए हुए थे। यहाँ जो है रुपौली में तेजस्वी यादव ठीक है सबसे अंत में गए चुनाव सभा करने, लेकिन भरोसा था इनको कि पप्पू यादव का साथ मिल गया है बीमा भारती को तो निश्चित रूप से जीत जाएगी। पप्पू यादव ने कहा भी था कि विचारधारा की लड़ाई है, हम विचारधारा को नहीं छोड़ सकते, दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यक सबका हम हितैषी हैं। लेकिन यह चुनाव नतीजा साबित कर दिया कि कौन किसके साथ, जनता किसके साथ, मतदाता किसके साथ। पप्पू यादव की भी हैंकड़ी जो है रुपौली में टूट गई। बहुत हैंकड़ी के साथ कहे थे उन्होंने, जीत होगी, हम साथ देंगे, लेकिन प्रचार करने नहीं गए थे जमीन पर, खाली बयानबाजी करते रहे।
उनके लोग घूमे नहीं थे बीमा भारती के पक्ष में, और नतीजा यह बता रहा है कि मतलब सही तौर पर बीमा भारती के साथ रही, लंबे अवधि से अपना प्रतिनिधि बनाते रही जनता, वहाँ के मतदाता, तो कहीं न कहीं बीमा भारती का जनता के साथ लगाव था। लेकिन बीमा भारती ने बदलाव किया, या कहिए जो अपना इधर से उधर ढुलमुल नीति अपनाई, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। 30,000 कोई वोट होता है, 30,000 वोट उनको आया है इस बार बीमा भारती को। बीमा भारती को 30,114 मात्र, जो बीमा भारती विनर रही थी। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उनको 67 आसपास वोट आया था। तो और लोकसभा चुनाव में ही इनकी तौहीन यहाँ हो गई थी रुपौली में, 10,000 कुछ वोट इनको हासिल हुआ था। वहीं से उनको अंदाज हो जाना चाहिए था कि हमारी हैसियत हमारे घर में अब क्या रह गई, मतलब चुनाव क्षेत्र में। लेकिन मुगालते में थी, पप्पू यादव के शरण में चली गई, जबकि उनके साथ पूर्णिया में दोनों दो हाथ कर चुकी थी। एक दूसरे के खिलाफ क्या नहीं बोला गया। पप्पू यादव ने भी कहा था कुछ, क्या से क्या नहीं कहा। लेकिन सियासत की कहानी कुछ और होती है। पप्पू यादव ने भी तेजस्वी यादव और लालू यादव के सामने सरेंडर कर दिया रुपौली के मामले में, और दौड़ आए बीमा भारती को क्या कहता है समर्थन देने के लिए। लेकिन कोई कुछ काम नहीं आया। शंकर सिंह जीत गए, एक मनोबल लेकर चले थे। जब उनको लोजपा आर के चिराग पासवान ने टिकट देने से मना कर दिया था, तब शंकर सिंह को बहुत दर्द हुआ था। क्योंकि पहला चुनाव 2005 में भी लोजपा से ही लड़े थे। उस समय रामविलास पासवान जी के मतलब थे लाइव, जीवित। कहा गया था कि रामविलास पासवान जी बाहुबलियों को संरक्षण देते हैं, तो पूर्णिया क्षेत्र के बाहुबलियों में से एक के रूप में इनकी भी गिनती है शंकर सिंह की। लिबरेशन आर्मी कोई है संगठन जिसके ये चीफ हैं, हुआ करते हैं। इन बहुनीस को मामला भी दर्ज है और इनकी दबंगता भी है, ऐसा नहीं है। और इनसे टकराते कौन है? तो फैजान गिरोह के अवधेश मंडल। अवधेश मंडल कौन है? तो बीमा भारती के पति है। अवधेश मंडल की जो है कुख्याति पूरे क्षेत्र में, वो पिछड़ों को गोलबंद करके अपनी जो है दबंगता कायम रखे हुए हैं। तो शंकर सिंह पर आरोप है यह सवर्णों के हितैषी बनकर रॉबिन हुड की पहचान बनाकर क्षेत्र में सक्रिय हैं, राजनीति में अब सक्रिय हैं। अब सच्चाई क्या है नहीं है, कौन रॉबिन हुड है, कौन पिछड़ों अल्पसंख्यकों का हित रक्षक है, यह तो अलग विश्लेषण की बात है। लेकिन दोनों की दबंगता और दोनों की अदावत आज से नहीं चल रही है, 90 के दशक से। इसमें कितने बेचारे स्वर्ग भी सिधार गए दोनों के। बावजूद इसके चुनावी मैदान में एक तरफ अवधेश मंडल अपनी पत्नी को मैदान में उतार कर सियासत में अपना जो है ना रास्ता बनाए रखे, दूसरे तरफ शंकर सिंह सियासत में अपनी पैठ बनाने के लिए 2005 से ही लड़ रहे हैं। 2005 में फरवरी में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें जीत भी गए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर जाके अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुआ, उसमें हार गए बीमा भारती से। तब से लगातार हारते आ रहे हैं, जीत इनको नसीब नहीं हुई। लेकिन इन्होंने भी मैदान नहीं छोड़ा, डटे रहे और बीमा भारती के खिलाफ लड़ते रहे। 2010 में भी चुनाव लड़े, दूसरे नंबर पर रहे। 2015 में भी लड़े, 2020 में भी लड़े लोजपा के टिकट से, 2010 में भी लोजपा से ही लड़े थे, हारते भी रहे। लेकिन इनका क्रमबद्ध जो है वोट का प्रतिशत बढ़ते रहा। 2010 में जो आया वह बढ़कर 2015 में ज़्यादा हो गया,
2020 में 44,000 के आसपास आ गए इनको जो वोट मिला था। हालांकि हार गए, लेकिन जो वोट का प्रतिशत था वो बढ़ते रहा इनका। और देखिए इस बार जो इनकी छलांग जो लगा रहा था, मतलब वोट जो इनको मिल रहा था, वो छलांग लगाते लगाते इनको अंत में जो है इस बार विजय श्री पहना ही दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रुपौली की जो सियासी रानी है, लालू प्रसाद की, तेजस्वी यादव की, राजद की, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सियासी राजा, दोनों फीके पड़ गए। देखिए, नीतीश कुमार को भी गुमान है कि अति पिछड़ा मेरे साथ, क्योंकि रुपौली से इनके कैंडिडेट जीतते रही है। 2005 में भी जीती, 2010 में भी जीती, है ना, 15 में भी जीती, 20 में भी जीती। तो लगातार जो जीत रहा था इनका कैंडिडेट, तो वोटर तो इनका था ही। लोकसभा चुनाव में भी जो है रुपौली से जदयू के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा, जो पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 57,000 वोट मिला। तो ये मायने था कि रुपौली में जदयू का वोट जो है अभी तक स्थिर। लोकसभा चुनाव में भी उथल पुथल के बावजूद पप्पू यादव जब इतना जीत गए, धमाकेदार जीत उनकी हो गई, बावजूद इसके पप्पू यादव रुपौली में पिछड़ गए थे। 72,000 कुछ वोट उनको मिला था। बीमा भारती तो वहाँ चली ही गई थी, फिसड्डी हो गई थी। फिर भी पप्पू यादव को भरोसा था कि 72,000 वोट मेरे साथ है, और वह 72,000 अगर हम बीमा भारती को दिलवा देते हैं तो जीतते हैं बीमा भारती की। लेकिन वह वोट कहाँ चला गया, पप्पू यादव को खोजना होगा। वो 72,000 वोटवा कहाँ चला गया? 30,000 बीमा भारती को गया, उसमें से 10,000 तो उसका अपना वोट था। तब 20,000 ने पप्पू यादव का वोट मिला बीमा भारती को, बाकी सब वोटवा कहाँ चल गया? 52,000। मतलब यहाँ सब फेल है, पप्पू भी टोटल। एनडीए फेल, महागठबंधन फेल, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी फेल। इन्हीं का देख लीजिए, जदयू को मिला 97,000 लोकसभा में, वहाँ से रुपौली विधानसभा से। अभी जो है इनके कैंडिडेट कलाधर मंडल जो हैं, इनको मिला है 59,578 वोट। तो कहाँ चला गया? 40,000 के लगभग वोटवा, 40,000 वोट कहाँ चला गया? यही सब वोट शिफ्ट किया शंकर सिंह के पास। इसमें सब है। सर क्यों शिफ्ट कर गया? क्योंकि जोर तो सबने लगाया था वहां पर। बीमा भारती का जो है दल बदलने के कारण जो है मतदाता नाराज थे, इसलिए उनको नाराजगी झेलनी पड़ी मतदाताओं की। मतलब बीमा भारती का पाला बदलना वहां के लोगों को पसंद नहीं आया। नहीं आया। इधर शंकर सिंह थे, इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया लोजपा, क्या कहता है, चिराग पासवान ने। वो सीट जदयू के खाते में थी, मजबूरी। जो वोटर हैं उसमें से कुछ वोट जदयू के भी होंगे, कुछ वोट भाजपा के भी होंगे, जो शिफ्ट कर गया शंकर सिंह की तरफ। चलिए सर, बीमा भारती अपना पाला बदल ली, राजद के साथ चली गई, तो नीतीश कुमार ने भी तो विकल्प वहां पर रखा कलाधर मंडल के रूप में, लेकिन मतदाता ने उसको स्वीकार नहीं न किया। विकल्प आप दिए, मतदाता स्वीकारा नहीं बढ़िया से। शंकर सिंह कहीं न कहीं मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने में सक्रिय रहे। उन्होंने कहा था कि हम जनता के कहने पर चुनाव मैदान में कूद रहे हैं। जब वो निर्दलीय के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन किया था, उस समय कहा था कि हम जनता के कहने पर और जनता की आवाज़ पर चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। तो सर ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ बड़ा गेम हो गया एनडीए में भी, जिस वजह से शंकर सिंह को यह जीत मिल गई? नहीं, ऐसा नहीं है। संघ देखिए, एनडीए का वोटर शिफ्ट किया। मतलब क्यों शिफ्ट किया? कहीं यही तो खेल नहीं है। देखिए, इसलिए कि पप्पू यादव ने क्या कहा था, पप्पू यादव ने क्या कहा था उसको याद कीजिए कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों का हक मारने वाले को हम जीतने नहीं देंगे, है ना। इसी की प्रतिक्रिया थी शंकर सिंह को, जिसमें लोगों ने वोट किया शंकर सिंह को, और अल्पसंख्यकों का भी वोट मिला। 40% के लगभग अल्पसंख्यक का वोट जो है शंकर सिंह के पक्ष में। मतलब माई दर का, आरजेडी का माई समीकरण, मतलब मुस्लिम मतदाता जो है शंकर सिंह के पक्ष में आए, चाहे जो वजह हो स्थानीय, लेकिन आए। तो आप समझ गए कि आखिरकार रुपौली में शंकर सिंह को जीत क्यों मिली। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।